वोरा साहब, सिकंदर सुल्तान राजा के होते हुए हो ही नहीं सकता कि अनफेयर इलेक्शंस हो जाएं, तो फिर आपने क्यों नहीं शिरकत की बल्दियाती इलेक्शंस में? अगर आप कराची की इतनी बड़ी जमात हैं, आपको तो फिर इलेक्शंस में हिस्सा लेना चाहिए था। आप क्यों शिकायत करते रहे कि जी पीपल्स पार्टी हमें लेवलिंग फील्ड नहीं दे रही? आपने पीपल्स पार्टी के 15 साल दौर में ये देख लिया कि जिस तरीके से पीपल्स पार्टी ने सरकारी अफसरों को नौकरियां दी, लाखों लोगों को नौकरियां दी। पहले तो वो 60% जो है रूरल इलाके का जो कोटा था उस कोटे पे नौकरियां दी। फिर उसके बाद जो 40% अर्बन का था उस पर भी जाली डोमिसाइल बना के नौकरियां दी। तमाम स्टाफ आप लोगों ने बल्दियाती इंतखाबात जो सिंध रूरल में हुए थे, अंदरूनी सिंध में जो हुए थे, वो आपने देखे होंगे कि वो उसमें लेवल प्लेइंग फील्ड कितनी थी कि पुलिस वाले जो है बैलेट पेपर पर स्टैंप पेपर्स लगा रहे थे, सरकारी अफसरान बैलेट पेपर पर स्टैंप्स लगा रहे थे। अब रही बात बायकॉट की, तो बायकॉट की वजह ये नहीं थी। बायकॉट की वजह ये थी कि कराची की जो डिलिमिटेशन हुई थी उसमें कराची की यूनियन काउंसिल जो कि हमारी डिमांड थी 73 का में, जिसको के इमीडिएटली आफ्टर इलेक्शन पीपल्स पार्टी ने एग्री किया और नोटिफाई किया है कि 53 यूनियन काउंसिल्स कराची की बढ़ गई। तो आज कराची की 307 यूनियन काउंसिल होनी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि वो इलेक्शन जो कराए गए थे वो गलत है, वो नल एंड वॉइड है, क्योंकि आपने एक शहर गुजरांवाला या आपका मुल्तान शहर उसकी 60 यूनियन काउंसिल्स हैं। तो कराची की जब आपने 53 यूनियन काउंसिल इमीडिएटली आफ्टर 1 मंथ ऑफ द इलेक्शन नोटिफाई की, तो आपने कराची की डिलिमिटेशन गलत की। ब्रेक लेने कराची की आवाम के साथ जी आपका पूरा मौके ब्रेक के बाद भी ले लेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।